आपके साथ यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था वहाँ बैठ के कि 2024 को किस तरह से याद रखा जाएगा। हम नवंबर में आ चुके हैं, 1 महीना और बाकी है। तो हम 2024 को अगर याद रखना चाहेंगे कोटा के अंदर, तो वो ऐसे क्या चीज़ है जिससे हम उसको याद रखना चाहेंगे। तो मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आ रही हैं जिससे मैं 2024 को याद रखूँगा। लेकिन इससे पहले मैं उन 3 उपलब्धियों के बारे में बात करूं और मैं आपका सहयोग चाहता हूं। तो जब मैं वो 3 उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो मुझे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, ठीक है। फिर उन 3 उपलब्धियों के बाद मैं जब उन लोगों के नाम यहाँ पे पुकारूं तो मुझे चाहिए कि वो हमारे लिए घर की मुर्गी हैं। घर की मुर्गी है, सही और गलत? यस और नो? हमारे यहाँ पे रोज हर संडे को तो कोई 21 दौड़ जाता है, तो इसलिए हमारे लिए तो घर की मुर्गी ठीक है कराया है। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको घर की मुर्गी समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकम्पलिशमेंट या वो अचीवमेंट छोटा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? 2000 अगर आपको लगता है कि नहीं अजय सर इसमें कोई और नाम जुड़ना चाहिए था, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आई एम ओपन फॉर दिस। तो हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, हमें नहीं लगता कि हम फुल प्रूफ है। ऑल राइट, तो 3 नामों को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा आप सबके साथ, आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से। और जब वो खड़े हों अपनी चेयर से यहाँ आने के लिए, तो आप सबको भी खड़े होना है उनके सम्मान में। आर यू रेडी फॉर दिस? नंबर 1 नेम इन दैट कैटेगरी, ऑल ऑफ यू नो द पर्सन, ऐसे लोग जिनकी स्पिरिट, जिसके अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ इनडोमिटेबल स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट की एक आदत है कि उसको कोई, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी उस स्पिरिट को, कैपिंग नहीं है उसकी, कोई सीलिंग नहीं है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे उन्होंने उस फ्रंटियर्स को, उन बैरियर्स को तोड़ करके ये मुकाम हासिल किए हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा नन अदर देन नितिन सैनी। एवरीबडी शुड गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वंडरफुल वार्म अप्लॉज। I think he deserves this. Unbelievable. We are so proud. हम इनके साथ खड़े होने में भी गर्व महसूस करते हैं। What he has accomplished, the milestones he has set for the city, it's unbelievable. कोई भी टोकन, कोई भी मोमेंटम, कोई भी मोमेंटो, कोई भी गिफ्ट इस अचीवमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। ओके। सेकंड पर्सन इज अ कपल, जो स्टीरियोटाइप्स, जबकि हम सोचते हैं कि आयरन मैन के 6 पैक ऐब होंगी, कुछ ऐसे होंगे। और जब पहली बार मैंने उनको दौड़ते हुए देखा तो दोनों पैरों पे नी कैप लगे हुए थे। और मैं सोचता था ये आदमी मैराथन नी कैप इतने पेन में दौड़ के, मैराथन तो छोड़ो, आई मीन इज टर्न्ड अराउंड। अभी मीना मैम की अगर मैं बात करूं, नाम निकल रहे मेरे मुंह से, भावनात्मक वो है कनेक्शन। तो हाउ कैन समबडी सिंह की लहंगा चोली पहनने वाली ये लड़की, मतलब 1 नहीं 2 नहीं, कहाँ 3 आयरन मैन कर सकते हैं। तो विद योर वर्चुअल, आई मीन वर्बल अप्लॉज, नॉट वर्चुअल, तो वर्चुअल दुनिया में ज्यादा रहता हूँ, नन अदर देन मिस्टर MS चौहान एंड मीरा कंवर मैम। अनबिलीवेबल अचीवमेंट, व्हाट अ लेगेसी यू आर लीविंग बिहाइंड। एंड आप लोग यू नो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बीवियों के साथ नहीं आए, उनसे मेरी शिकायत है। और जो लोग बीवियों के साथ आए वो लोग हाथ खड़ा करें, इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। ये जेंडर बायस नहीं होने चाहिए, चाहे उनको पसंद हो या ना पसंद हो। हम भी कई बार हम भी अपनी पत्नियों के साथ जाते हैं जहां पे हमारे जाना पसंद नहीं होता तो उनको भी आना चाहिए। ऑलराइट, एंड द थर्ड पर्सन, क्या बोलूं मैं उनके लिए, क्या शब्द ऐसे बोलूं, क्या बोलूं, सही बोल रहा हूं मैं। Because like what he has done is like, I knew people can do big things in life, people can achieve big things. मतलब जो मैं बड़ा सोचता था, उस बड़े को और बड़ा करने का काम जिस इंसान ने किया है वो है शक्ति सिंह। So I think he deserves that kind of, and you know the appreciation from us matters all the more. I mean unbelievable. So this is what it is, and I think they deserve this special applause from all of us. मैं शब्द तो कम है, लेकिन
एक्चुअली इस जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इसकी एक टैगलाइन मैंने डिसाइड की है, वो है इसीलिए तो हम IRCN कहलाते हैं। मतलब हर पैराग्राफ के बाद में आपको फील आएगा कि इसीलिए तो हम IRCN कहलाते हैं। हम जो कुछ करते हैं मैंने उसको डिफाइन किया बहुत छोटे शब्दों में। अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भोर भये उठ जाते हैं, सूरज को भी हम ही जगाते हैं। ये शक्ति जैसे लोगों के लिए जो रात को 3 बजे उठ के दौड़ने लग जाते हैं ना। भोर भये हम उठ जाते हैं, सूरज को भी हम ही जगाते हैं। हद तो यह है कि मुर्गे भी हमें देख के वांग लगाते हैं। इसीलिए तो हम IRCN कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। जो शक्ति ने 24 घंटे रन किया था उसका एक दिमाग में लेकर के मैंने लिखा, तपती धूप में गिरते अंगारे फूलों से सुहाते हैं, फूलों जैसे लगते हैं। बारिश की हर एक बूंद को पीकर कोहरे में खो जाते हैं। ठंड में भी कोई रुकता नहीं है, बहुत ठंड पड़ रही, कोहरा हो रहा है, सब दौड़ते हैं। बारिश की हर एक बूंद को पीकर कोहरे में खो जाते हैं। मौसम की हर चुनौती को हम शिद्दत से निभाते हैं, इसीलिए तो हम IRCN कहलाते हैं। दौड़ दौड़कर इन सड़कों पर अपना मुकाम बनाते हैं। खून की अपने स्याही बनाकर जीत की मोहर लगाते हैं। सीमाओं से नहीं बंधे अब हम चहु और तिरंगा फहराते हैं। जैसे चौहान सर, शक्ति, पंकज सर ये इटली गए, ये भाई हमारा नॉर्थ केप गया, तो जहां पे तिरंगा मतलब फहराना बहुत बड़ी बात है। तिरंगा साथ लेके दौड़ना, उसको वहां ऊंचा करना, इनके लिए तालियां सबसे पहले। जात पात का भेद नहीं, यहां सम्मान बराबर पाते हैं। छोटे से परिवार की भांति रिश्ते सभी निभाते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। आप एक कॉल पे पंकज भैया की, अजय भैया की कॉल पे एक यहाँ पे उपस्थित हैं। ये पूरा परिवार है, IRC परिवार है जो यहाँ इकट्ठा है। इसके अलावा जो लोग नहीं आए उनके लिए शब्द नहीं मेरे पास कि वो पता नहीं क्यों नहीं आए, उनके लिए ब्लैक लेवल लेकिन एक खली से दिल में कि इतने से लोग आए और बाकी लोग नहीं आए, पता नहीं अपने अपने रीजन होंगे। जात पात का भेद नहीं, यहां सम्मान बराबर पाते हैं। छोटे से परिवार की भांति रिश्ते सभी निभाते हैं। पीछे छूटे कोई तो उसको पहले आगे लाते हैं, इसीलिए तो हम IRCN कहलाते हैं। अब जो अगला पैराग्राफ है वो सिर्फ मेरे से रिलेट करता है, उसको कोई अपने से रिलेट करेगा ही नहीं। धुरंधरों की भीड़ में मेरे जैसे भी शामिल हो जाते हैं। लेकर पंगा किसी रेस का अपने मन को ये समझाते हैं, गिरते पड़ते ही सही भाई अपन पहुंच तो जाते हैं, इसीलिए हम IRCN कहलाते हैं। बहुत बढ़िया यार बंटू भैया। यार कंटिन्यू कर लो यार थोड़ी देर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत दिनों बाद पी तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सर वो टाइम क्यों देखा था? तो टाइम तो बस नहीं, वो टाइम क्यों देखा था बेसिकली? उसकी दास्तान बहुत लंबी है सर, हम कभी फ्री हैं। अपन तसल्ली से नहीं, बैठ हम के फ्री सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत Happy शुभकामनाएं। एक गाने की कुछ पंक्तियां गुनगुना देता हूं। बस इल्तिजा इतनी सी है कि आप सब भी यदि संग उसको गुनगुनाएंगे। एक पुराने जमाने का एक गाना है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ में
मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और लीजिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं बुलाता हूँ नितिन भैया को कि वो आए और एक जोरदार सुरीला नगमा। अरे ऐसा थोड़ी है कि यूरोपियन रिटर्न हो तो आप गाओगे नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता कि अभी क्या गाना है, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, सच बात बताओ। ढिंचक क्या, मुझे तो गाना ही याद नहीं आता है, सच सर बताओ। कोई ना सर, गाओ सर। यार लिरिक्स तो देखने पड़ेंगे ना। रुको 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 यार, एकदम से किर कर दिया। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब। So we need to bring back Chambal challenge. वो बता दो आप, वो सब करेंगे। And I think यहाँ पे जितने लोग हैं सबने कुछ ना कुछ डिस्टेंस चंबल चैलेंज में दौड़ा होगा, है ना? 33, 64, 50, whatever. मैंने तो सारे ही स्लैब्स किए थे, तो अब I'm waiting for the next edition of Chambal challenge to do something more. और क्या? हाँ, फोकस शिफ्ट नहीं हुआ है, करना है इसको। ओके, तो दैट ऑल्सो इज अ ड्रीम एंड दैट इज व्हाट हम सर से अभी बात कर ही रहे थे। तो एक फोटोग्राफ ले ली क्या हमने सबकी? कॉर्पोरेट्स के लिए हाथ खड़ा किया था सब लोग, और सबके हाथ। तो मैं चाहता हूं कि सर आप कुछ अपने शब्द कुछ कहें। अच्छा, लगते भी तो नहीं जैसे से। तो मैं उधर मार्केट में गया, बोलते सर आप अभी भी आए थे? मैंने कहा मैं पहली बार आया। बोले नहीं ये फिर पता चला बंटी भाई आगे चले गए और वो हफ्ता वसूली कर दिया, मेरे को कुछ नहीं मिला। ये किसी रेस्टोरेंट में गए और मैंने उसके बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार मेरी फ्रेंड आ रही है, यार मैं तो सोचा कि आप ही आए हो। वो कहता है अच्छा वो कोई और है, मुझे लगा आपके बड़े भाई आए शायद। फिर बाद में बोला कि अच्छा मैं मिल के आता हूँ। तो बहुत सिमिलरिटी है। दीपा जी मुझसे कह रहे कि कई बार आप दौड़ते हो तो वो लगता है कि कर्नल साहब दौड़ रहे, कर्नल साहब दौड़ते लगता है आप दौड़ रहे, लेकिन स्पीड अच्छी है आपकी। अच्छा, लेकिन ये क्या है कि वो आर्मी वाला रूल लगाते हैं, वो रोल कॉल लगा देते हैं कि सब अटेंडेंस भरो और ये करो और
लेकिन हाँ मतलब इनके आने के बाद थोड़ा सा हलचल हुई है। थैंक यू सर। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा साइलेंट था माहौल, लेकिन सर के आने के बाद तो थोड़ा जोश आ ही गया सब में, वो एक फीलिंग आ गई, अटेंडेंस वाली फीलिंग आ गई। हाँ मतलब ये आज के जो 50-60 लोग हैं वो सर की रोल कॉल के बाद भी इकट्ठा हुए कि यार ऐसा नहीं कोई गड़बड़ हो जाए। हाँ निकाल दिए जाएंगे। हाँ निकाल दिए जाएंगे। बंटी बना का एक मैसेज बहुत भारी है भाई। पर वो सारा सपोर्ट बंटी भैया का है। नहीं ऐसा नहीं है, सब आदरणीय, सबका है, सबका ही है सर। इससे भी बड़ा होना चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगता है कि 50-55 है और थोड़ा कम है सर अभी, ये आप लोग और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। हम तो आ गए। ये दम नहीं है हमारी आवाज में। पंकज सर बोलते तो हो सकता है कि और जोर से आते लोग, बोलते क्या? हाँ ये बोलते ही नहीं कहते, मुझे माइक से डर लगता है। एक बार पंकज सर के लिए ये फतवा जारी करते हैं और 2-4 तो ऐसे आ जाते हैं फटाफट। आज की ड्रिंक भी तो सर की तरफ से हाँ, आज की ड्रिंक हाँ, ये बोल दो, ये बोल सर दो। की तरफ से जोरदार तालियां। ये ब्लैक लेवल जो है वो बॉस के नाम। चलो जी, थैंक यू सो मच। बोलो आपको बोलना है सर, हैं? कम से कम 5 मिनट तक। नहीं 2 मिनट बोलो। तो the first function of IRC I attended was last year 21 नहीं लास्ट ईयर, वो जो अवार्ड वाला हुआ था। तो wherever जहाँ हम जाते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ जहाँ हमारी पोस्टिंग होती है, हर 2 साल में पोस्टिंग बदली हो जाती है। तो मैं इधर उधर देखता हूँ भाई कौन सा रनर ग्रुप है, फिर आई लैच ऑन टू दैट रनर ग्रुप। तो कोटा में भी जब मैं आया तो मैंने ढूंढना शुरू किया। तो मैं कैंट में रहता हूँ, तो मैं बाहर सिविल में एरिया में दौड़ना शुरू किया कि मैं कहीं रनर को पकड़ लूंगा। बाद में मुझे पता चला सारे रनर तो कैंट में दौड़ रहे, माला रोड में दौड़ रहे, और मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं दादा बाड़ी और पता नहीं क्या क्या, ये कुनाड़ी नाम भी पता नहीं मुझे, है ना। तो रोज गाड़ी लेके मैं उधर दौड़ना शुरू करता हूँ। एनीवे, सो मुझे वो राहुल पोदार मिल गया रास्ते में एक बार दौड़ते दौड़ते। फिर मैंने उसको पूछा भाई आर यू पार्ट ऑफ सम ग्रुप? बोला हाँ IRC। वेरी गुड, मैंने यार मुझे भी ज्वाइन कराओ यार, तो उसने करा दिया। उसी के साथ दौड़ रहा था, तो वो एक ग्रुप ऐसा दौड़ रहा था वहाँ ना। तो मैंने कहा ये कौन है यार? बोले सर ये कॉमरेड जा रहे हैं। मैं बाय गॉड, कोटा में कॉमरेड जा रहे हैं, और वो इतना बड़ा ग्रुप था वो। दैट ईयर आई थिंक मैं तो हमेशा रहूंगा। ये जा रहा था, और वो बाकी कहाँ गए वो? आई फॉरगॉट द नेम आल्सो। So those people are running, और वो इतना बड़ा ग्रुप, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। मैं सूरत में भी था, वहाँ पे भी 4-5 लोग कॉमरेड जाते थे। देन आई वेंट टू चंडीगढ़, वहाँ तो कोई जाता नहीं था। वो सरदार अपने सरदारों के जेब में पैसा होता नहीं, लेकिन टशन पूरी होती है। सॉरी मेरी जनी सरदारी है। ओके, सो तो आई वॉज डैम इम्प्रेस्ड। मतलब मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा यार बाय गॉड कैसी जगह आ गया मैं। तो कॉमरेड जा रहे हैं यार लोग। एनीवे, फिर फंक्शन हुआ। मैंने कहा फंक्शन भी करते हैं लोग यार। 2 महीने के अंदर में फंक्शन भी हो गया, अवार्ड ये वो, और पता नहीं क्या क्या, कोई नेशनल प्लेयर, कोई देयर वाज ए लेडी रनर, शी सेड कि अब मेरा टारगेट है नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना। मैं भाई गॉड, मैं कहाँ फंस गया। मैं तो रिक्रिएशनल रनर हूँ। रिक्रिएशनल रनर इज नो, मतलब मजे करने के लिए। आपने देखा होगा मैं जितने भी रन में पार्ट लेता हूँ, मैं सब फोटोग्राफर को पहले ढूंढता हूँ कहाँ घूमूंगा। हाँ, तो मैं सारे फोटो लेता हूँ। और क्योंकि शुरू में मैंने भी बड़ा हाँ करके दौड़ा था, उसके बाद में पता चला फोटो नहीं आते थे। वो पूरा उनकी वेबसाइट ढूंढ के परेशान, एक भी फोटो नहीं आया। फिर मैंने देखा भैया ये काम देखनी है। और बाकी लोग ऐसे फेसबुक में ऐसे वो मेडल ऐसे काटते हुए और फलाना टिकट डाल रहे। तो मैंने कहा फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग हमें क्या तेल लेने। तो मैंने तो नेशनल में जाना नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेक करना नहीं है, ना मैंने किपचोगे बनना है ना। और हाँ, आखिरी में रिफ्रेशमेंट वगैरह अच्छा होना चाहिए, वो टाइम से मिल जाना चाहिए, मेडल मिल जाना चाहिए, फोटो अच्छा आ जाना चाहिए, और रास्ते में दौड़ते दौड़ते भी फोटो अच्छी होनी चाहिए। सो आई एम ए रिक्रिएशनल रनर, और आई देन ज्वाइन ग्रुप्स। यहाँ पे कोई
कोचिंग ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आज मेरा ये प्रोग्राम, आज मेरा वो प्रोग्राम, पता नहीं मैं प्रोग्राम पूछ के थक गया। अरे कल का प्रोग्राम क्या है? तो बंटी भैया बोले सर कल का प्रोग्राम अभी नहीं, हमारा प्रोग्राम तो हो गया। वो क्योंकि मैं पूछता था 9 बजे, बंटी भैया का 7 से 9 प्रोग्राम खत्म हो चुका था। सर रनिंग वनिंग छोड़ो सर, स्टैंड अप कॉमेडियन बनो सर। बकवास है रनिंग वनिंग, क्या रखा है सर? सो एनीवे, तो पॉइंट ये है कि जो ये मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरे दिल में बहुत तसल्ली हुई कि भाई अच्छी जगह पहुंच गया मैं। वैसे मैं कोटा में मैं वैसे यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, रावत भाटा में। पहले मैंने उस वक्त बताया भी था पिछली बार। तो आई केम बैक टू माई रूट्स, देन आई वेंट टू माई हॉस्पिटल वेयर आई वाज बोर्न। और आपको पता होगा 1969 की बात है, हॉस्पिटल ऐसा था वो कि गाय आई और उसने मेरे कागज ही खा लिए। तो जो रिकॉर्ड पे होता है गाय खा गई, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है यार। फिर मैं बहुत परेशान था जब मेरी मम्मी ने ये स्टोरी सुनाई मुझे। तो आई वांटेड टू सी कि भाई, तो मैंने लैंडेड यार, अजीब अजीब प्रकार की लाइटें, ये बढ़िया शानदार, ये देखो इधर कैसे कैसे लाइटें लगी हुई है इधर। मतलब कोटा हैड चेंज, मतलब कोटा एकदम चेंज हो चुका था। और देन आई टोल्ड एवरीबडी, मेरा फोटो शोटो खींच के मैं सुबह सुबह दौड़ता था और मैं सब फोटो खींचता था सारे चौराहे के। कोई घटोट का चौराहा, कोई हाथी चौराहा, कोई घोड़ा चौराहा, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे। सारे फोटो खींच के मैंने अपने दोस्तों को भेजा। मैंने कहा भाई कोटा देखो कैसा बढ़िया हो गया, इधर आओ इधर देखो। सो लॉट ऑफ पीपल केम ऑल्सो, माई क्लासमेट्स केम, उनको मैंने घुमाया, चंबल, रिवर फ्रंट वगैरह वगैरह। एनीवे, सो द ग्रुप, द रनिंग ग्रुप एज सच, आई एम वेरी हैप्पी। और ये ऐसा आपका IRC, आपका मेरा भी है अभी, तो IRC ग्रुप है जो कि जिसमें बहुत टैलेंट है। अभी अभी इतने सारे आपने देखे दिग्गज, कोई बर्लिन में दौड़ के आ रहा है, कोई स्पार्टाथन में दौड़ के आ रहा है, कोई इटली में दौड़ के आ रहा है। पता नहीं इतने शहर से, मतलब किसी एक छोटे शहर से इतने लोग गए नहीं है बाहर, कहीं जहाँ मैं गया हूँ। मतलब मैं बॉम्बे में भी था, I was in part of Mumbai MMR, MRR, Mumbai Road Runners. You must be knowing. And they are, मतलब I like their commitment. First Sunday of the month, they will have a group run, irrespective of any event, whichever is happening in Bombay. Bombay में तो बहुत इवेंट होते हैं, लेकिन वो रन जरूर करते हैं। उसमें मिनिमम 200 बंदे आते हैं, सबसे 100 रुपये लेते हो, और उसी में हाइड्रेशन और खाना पीना ये वो। और जो नहीं दौड़ रहा होता है वो अपनी गाड़ी में सपोर्ट करते हैं। एक दो बार तो मैंने भी अपनी गाड़ी दे दी, बोले कर्नल साहब वी हैव गॉट इनफ व्हीकल, यू डोंट ब्रिंग योर व्हीकल। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को गाड़ी लानी पड़ती है, तुम ले जाओ इसको, भाई चलाओ और वहाँ पहुँचा दो, मैं तो दौड़ के पहुँच रहा हूँ। तो वहाँ वो फिनिश पॉइंट में पहुँचा देते। तो समथिंग विच आई डिस्कस विद अजय सेठी सर ऑल्सो कि वी शुड हैव ए ग्रुप रन लाइक दिस। हर संडे को एटलीस्ट, जो लोग कहाँ है, जहाँ कहीं भी एक संडे को तो आ जाओ, महीने में एक बार आ जाओ एंड पार्टिसिपेट करो। चाहे आप दौड़ो मत, आप रास्ते में वॉकिंग करो, आप गाड़ी लेके आओ, आप साइकिल लेके आओ, आप कुछ भी लेके आओ, लेकिन एटलीस्ट बी पार्ट ऑफ द फैमिली। वेरी गुड। जैसे फैमिली फंक्शन होता है, तो अगर आप नहीं भी चाहते हो तो भी आपको जाना पड़ता है। तो इट इज लाइक दिस, कमिटमेंट है कि भाई संडे को मुझे जाना ही जाना है। चाहे मैं दौड़ूं चाहे ना दौड़ूं, चाहे मैं पानी पिलाऊं लोगों को, चाहे मैं हाइड्रेशन दूं रास्ते में, चाहे मैं सिर्फ ताली बजाऊं, लेकिन प्लीज संडे को आप आइए। हाइड्रेशन के लिए ढंग के आदमी को बोलना, मतलब वो संकट हो जाता है कई बार। किस प्रकार का सर? नहीं, एक बार कमिटमेंट किया है तो करेगा काम, ऐसी बात नहीं। सो थोड़ा, और हम रनर हैं तो हमारी जो सोच है वो रनर टाइप वाली है। मतलब हमको आपस में डिफरेंसेस नहीं रखने चाहिए कि ये ऐसा है, वो है, बड़ा स्टाइल मारता है, रील बना रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो जो है रनर है, अभी जो कर रहा है ना। अब कोई इधर दौड़ रहा है, कोई बोला यार बड़ा सोच रहा है अपने आप को स्पार्टन जाके आ गया, तो ठीक है भैया, जाके अपना रनर है, वी शुड बी प्राउड ऑफ। मैं तो अभी भी लोगों को, आई एम इन टच विद ऑल माई ग्रुप्स,
आई एम इन टच विद सूरज ग्रुप, मुंबई ग्रुप, चंडीगढ़ ग्रुप। मैं उनको बोलता तुमने क्या प्रोड्यूस किया भाई, देख हमने तो स्पार्टा तक भेज दिया ऐसे बंदा। सच में बोलता हूँ, यहाँ से बर्लिन चला गया हमारा बंदा, तुमने क्या किया भाई, तुम्हारा बंदा कहाँ गया? यही साला जयपुर दौड़ रहा है, दिल्ली में दौड़ रहा है, बेंगलोर में दौड़ रहा है, क्या फायदा? सो इट इज लाइक दैट। एंड क्या बोलते हैं, आयरन मैन एंड आयरन वुमन। आयरन वुमन तुमने प्रोड्यूस की आज तक, बताओ? ये कोटा है भाई, कोटा है, हड़ौती है, हड़ों का है ना, हड़ौती इलाका। सो एनीवे, सो वी मस्ट जेल टुगेदर। मेरा मानना यही है, मैंने बहुत ग्रुप देखे हैं, रंजन ग्रुप है, दिस ए वेरी वाइब्रेंट ग्रुप। ओनली थिंग इज स्लाइट स्पार्क इज मिसिंग। वो स्पार्क जैसे आप हो ना सर? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, सही में कर रहे हैं। लेकिन स्पार्क की जरूरत है। एक बार वो स्पार्क जल जाएगी तो आग लग जाएगी, पूरे देश में आग लग जाएगी। एंड नाउ पीपल आर रियलाइजिंग, एंड आई वाज इवन चंबल, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं टीएमएम में गया तो वहां पे लोग, मैंने बोला मैं कोटा से आ रहा हूँ, तो बोले सर वहाँ पे चंबल होती थी, क्या हो गया? मैं कहा अभी हो रही चिंता मत करो। इतना बोल के आ गया मैं। तब मुझे चंबल का गग पता नहीं था। फिर मैंने उसको पूछा भाई ये आटा, ये शक्ति आटा, मैंने कहा ये चंबल क्या है यार, सर लोग मुझे पूछ रहे हैं। बोला सर अभी आपको आराम से बताता हूँ। फिर उसने पूरी हिस्ट्री सुनाई, फिर बताया एक चैंपियन था कोई, उसने कुछ उंगल मार दी कहीं। सर ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं शक्ति आटा ने बोला, सर रोज लाइव आया करो कहीं पे। नहीं शक्ति आटा ने बोला। वो कहीं से पता चला मेरे को। फिर मैंने कहा भाई ऐसे चैंपियन हमको मिला यार, तो हम ठीक कर लेते, ऐसी क्या बात है ना। सर रिपीट करो ना सर। बहुत बढ़िया। तो जो अच्छा काम होता है उसके कोई बीच में ऐसे अड़ंगा डाल रहा है तो उसकी टांग वांग थोड़ी ठीक कर लेते हैं हम, और क्या। उसका भी इलाज है सबके पास पे, है ना। तो साम दाम दंड भेंट सब लगाने पड़ते हैं। तो फौज में हमको सिखाया गया है सब आगे से पीछे से सब जगह से करना है, तब जाके पोजीशन हासिल होती है। तो कर देंगे कुछ ना कुछ, एनीवे, बट देन सो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कोटा इज सो फेमस। मतलब पीपल आर रिमेम्बरिंग कि चंबल चैलेंज भी होता था यार तुम्हारे कोटा में, तुम क्या हो गया ये है वो। मैं चलो ठीक है भाई पता करता हूँ यार क्या हुआ है क्या नहीं है। देन आई वेंट ऑन दैट रूट आल्सो, विल बी सरप्राइज्ड। मैं गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके मैं जहाँ जाता हूँ, एक और मेरी आदत है कि पहले मैं रूट चेक करने के लिए अपनी बाइक में रोज सुबह शाम को निकल जाता हूँ मैं, कि यहाँ से चलो वहाँ से चलो, जो क्योंकि नया जगह है, नया सिटी है, मुझे पता नहीं है। आप लोगों को तो पता है, कोई ये बोलता है ये रोड है वो रोड है, मुझे समझ में नहीं आता क्या, बट आई हैव टू गो। तो आई वेंट ऑन दैट रूट, मैंने सेड इज वेरी गुड, बढ़िया है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो वी मस्ट हैव दैट। एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच एंड एवरी रनर हु आर पाउंडिंग द रोड, और इतने गड्ढे कर दिए हैं कोटा की सड़कों में दौड़ दौड़ के। तो मुझे बताया था कि एक यहाँ पे वो रनर ही है जो रोड भी रिपेयर करते हैं, मतलब उसमें PWD या किसमें। तो वो बोल रहे थे कि सर अगर आपने गड्ढे देखे तो इनके ये रनर को पकड़ना है, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो बोला ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको पकड़ो। तो वो बोल रहे हैं सर इतना दौड़ दौड़ के उन्होंने गड्ढे मार इधर बुला लो बेबो, इधर बुला लो। यहाँ पर है, यहाँ पे है, ये देख लो। मतलब जिसने हमारी सड़कें ठीक करनी वही है, इसमें शामिल नहीं है।